नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात तशव्वुफ़ की रोशनी में क़ुरबानी की हकीकत पिछले एपिसोड में समाप्त किए और आगे के वाक़यात पेश है समाप्त करें। क़ुरबानी की रोशनी बरोए कुरान का हुक्म है कि जो लोग हज या उम्रा के गरज से मक्का मुअज़्ज़मा में पहुँचे, सिर्फ़ वही लोग शहर मक्का में क़ुरबानी कर सकते हैं। वो अरबी आयत है, फ़मन तमता बिल उम्रते बिल हज फ़मस तैशरा मिनल हदिया, सूरह बकर पारा 6। पस फ़ायदा उठावे उम्रा से साथ हज के, पस जो मयस्सर हो हदिया करे। इस आयत से दो बातें साबित होती है। पहली बात ये कि जो लोग मक्का में हज करने पहुँचे सिर्फ वो हदिया करें, और दूसरी बात ये साबित होती है कि हदिया करने का हुक्म है, और हदिया माने कीमत अदा करना है, जानवरों को ज़बह करना नहीं। क्योंकि कुरान में कई अल्फाज ऐसे लिखे मिलते हैं जिसके माने क़ुरबानी लिख दिया गया है। जैसे एक लफ्ज़ नुश्किन है, दूसरा लफ्ज़ वन्नहर है, तीसरा लफ्ज़ हदिया है और चौथा लफ्ज़ अज़बह है। नुश्किन, नहर, हदिया, अज़बा वगैरह ये कुल अरबी अल्फाज हैं मजमूई तौर पर जिनके माने क़ुरबानी लिखा गया है, मगर जानवरों का ज़बह करना क़ुरबानी नहीं। जैसे नुश्किन माने क़ुरबानी यानी बदला देना या सदका देना, नुश्किन कहा गया है। वन्नहर माने क़ुरबानी, नफ्स मारना या खुद ही मिटाना, वन्नहर कहा गया है। हदिया माने क़ुरबानी, कीमत चुकाना या मुआवजा देना, हदिया कहा गया है। अज़बह माने क़ुरबानी यानी ज़बह करना या गर्दन मारने को अज़बह कहा गया है। मगर ख्वाब में ज़बह कहा गया है, मगर ख्वाब में ज़बह का जिक्र है। गोया आम बोली में हर लफ्ज़ के मुरादी माने क़ुरबानी लिख दिए गए हैं, मगर हर लफ्ज़ के मानी ज़बह करना नहीं। अब नाज़रीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि क़ुरबानी के बाबत कुरान में ज़बह करने का कोई हुक्म नहीं, हदिया का हुक्म है, और हदिया माने कीमत चुकाना या मुआवजा देना है। ज़बह करने का हुक्म सिर्फ ख्वाब में है। ख़ास बात ये कि हदिया माने जो कुछ भी समझ लिया जाए, ख्वाह कीमत चुकाना, मुआवजा देना या खून खराबा करना, जो भी हो, मगर हदिया सिर्फ अरब के बाशिंदों के लिए है। बैरूनी अरब जैसे हिंद, चीन, जापान, रूस वगैरह वालों के लिए कुरान में ना हदिया का हुक्म है और ना ज़बह करने का हुक्म है। वो कुरानी आयत झेल है, इल्म दानिश वाले गौर करें। फ़मन लम यजिद फ़श्याम सलासा अय्याम फ़िल हज व शबअतिन इज़ाज़ातुम तिलका अशरतुल कामिलता, सूरह बकर पारा। तर्जुमा, बैरूनी अरब हाजियों को अगर हदिया के लिए कुछ मयस्सर ना हो तो वो हज के दिनों में 3 रोज़े रखें और हज के वापसी पर घर पहुंचकर 7 रोज़े रखें। गोया 10 रोज़े पूरे किए हो गए। यही 10 रोज़े रखना हदिया क़ुरबानी है। ये बड़े एजाज़ की बात है। कुरान शरीफ ने वाज़ह कर दिया कि अरब वाले हदिया करें और बैरूनी अरब वाले सिर्फ 10 रोज़े पूरे करें। कितनी खुशी की बात है कि अरब और बैरूनी अरब के क़वानीन को भी कुरान ने ज़ाहिर कर दिया। वो अरबी आयत है, ज़ालिक लम यकुन अहलहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, सूरह बकर। तर्जुमा, 10 रोज़े का हुक्म उन हाजियों के लिए है जिनके बाल बच्चे मस्जिदुल हराम से दूर दराज मुल्कों में रहते हैं। बहरहाल इन कुरानी आयतों से साबित है कि जानवरों का ज़बह क़ुरबानी नहीं, अलबत्ता गोश्त खोरी है जिसका मजहब से कोई वास्ता नहीं। मगर हैरत की बात यह है कि कुरान भी अरबी में है और अरब वाले हदिया को नहीं समझ सके, लिहाजा ख्वाह मख्वाह लाखों करोड़ों जानवरों को ज़बह करके फेंक देते हैं, उनका गोश्त भी नहीं खाते हैं। भला बताइए, इस अरबी जहालत का कोई ठिकाना है? जबकि इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन मज़हब है, फिर जानवरों के साथ बिला वजह बेरहमी से ऐसे कत्ल खून करना कैसे दुरुस्त हो सकता है? जबकि इस्लाम के मानी अमन व सलामती और कलमा तैयब के मानी है पाक साफ़ अशात। लिहाजा अमन व सलामती और पाक साफ़ अशात को हमेशा अमन व सलामती को पाक साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि हज व काबा पाकीज़गी के लिए ही बनाया गया है। जैसा कि कुरान शरीफ में है कि हज़रत इब्राहीम ने हज और काबा को पाक साफ़ किया ताकि हमेशा पाकीज़गी से अरकान अदा होते रहे। वो अरबी आयत है, व अहद फ़ाइला इब्राहीम व इस्माईल इन्ना तहरी बैनती लिताइफ़ीन व लाक़िफ़ीन व रिक़ो सुजूद, सूरह बकर पारा 1। तर्जुमा, इब्राहीम व इस्माईल की तरफ खुदा ने अहद किया
کہ اس گھر کو پاک صاف رکھو طواف و اعتکاف رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ پس خواب کی تعبیر کے مطابق حضرت ابراہیم و اسماعیل نے مل کر اس گھر کی پختہ تعمیر کی اور حضرت اسماعیل وقف ہو کر خلق اللہ کی خدمت میں مصروف ہو گئے اور قبر آدم پر سیاہ چادر پوسی کی جس کو غلاف کعبہ کہا جاتا ہے، اور سالانہ یادگار کا ایک میلہ قائم کیا جس کو حج کا اجتماع کہا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت اسماعیل کا ننہال ملک مصر میں تھا اور آپ مکہ کے مزاور تھے، اس لیے حضرت اسماعیل کے تعلقات ننہال ہی سے تھے۔ خاندانی وراثت پر حضرت اسحاق تھے، لہذا ملک مصر سے ہی غلاف کعبہ لا کر چڑھایا جاتا تھا۔ نوٹ: دنیا کے ہر مذہب اچھے ہیں اور ہر مذہب کا یہی حکم ہے کہ مذہب کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ کسی کو بھی اپنی خود غرضیوں کے تحت مذہب کو گندہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مذہب کی پاکیزگی سے اس کے پیرووں میں پاکیزگی آتی ہے اور گندگی سے گندگی بڑھتی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ناظرین کرام، قربانی کی حقیقت بروئے تصوف جو میں نے پیش کی، اسے بہت سنجیدگی سے پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، اور اگر پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔